नमस्कार। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और यहाँ पर सूर्य के पहले पद तक पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर के यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपके पास किसी भी प्रकार से ज्ञान की कमी नहीं है। आप सही भाषा शैली का उपयोग करते हैं। आप दुनियादारी को अच्छी प्रकार से समझते हैं और साथ ही साथ आपकी याददाश्त आपके जीवन में बुढ़ापे तक बनी रहेगी। अब बात करूंगा यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली शुरुआत से मोटी और आखिर में पतली, यानी कुल मिलाकर के आप प्रतिष्ठित परिवार से, और साथ ही साथ जब सूर्य इतनी मोटी उंगली को लेकर के चलता है तो ये अपने आप में व्यक्ति को बताता है कि उसको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उंगली शनि की तरफ झुकी हुई है। इसी के साथ साथ आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। माता को, पिता को, सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। कुछ दूरियों के कारण ऐसा हो सकता है जैसे ट्रांसफ़र के कारण थोड़ा कम हेल्प कर पाएँ, माँ बाप आते रहें जाते रहें या उनके पास आप आते जाते रहें, इस तरह की स्थितियाँ दिखती हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि की। शनि की उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ है, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो यहाँ किसी प्रकार के धन के योग वो संकेत खराब नहीं। साथ ही साथ सेकंड पद पर जब इस प्रकार के कट मौजूद होते हैं तो अपना धन कृपया करके किसी को ना दें, वरना वो व्यक्ति आपका पैसा लौटाएगा नहीं। अब बात करूंगा बृहस्पति की उंगली की। यहाँ चौथी उंगली बृहस्पति की और इसके भी सेकंड पद पर यहाँ कट का निशान मौजूद है। यानी ये अपने आप में वो निशान है जो पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। अगर ये सारी उम्र यहाँ कट का निशान बना रहा तो समझिए पत्नी के साथ सारी उम्र ही वैचारिक मतभेद आपका चलता रहेगा। कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आस्था, पूजा पाठ आप करने वाले हैं। ये रेखा ऐसी बात नहीं है, कटती नहीं है, मिट जाती हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं कुल मिलाकर आपकी सीधा सीधा बुध पर्वत की। बुध पर्वत यहाँ पर गहरी 3 से 4 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है, क्योंकि वो गहरी 3-4 रेखाएं जो होती हैं व्यक्ति को संतान का सुख दिलाती हैं, साथ ही साथ धन के आगमन भी निरंतर रूप से बने रहते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश का और सम्मान का पर्व। यश और पर्व के पर्वत पर यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, सीधी रेखा भी खड़ी हुई है, मंगल से रेखा निकलती है और सूर्य पर्वत में विलीन हो जाती है। व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी मिलती है, राज्य सरकार के टेंडर मिलते हैं। इस तरह की स्थितियों को दिखलाता है ये मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा का संगम। तो कुल मिलाकर यहाँ ये अच्छा फल हुआ। किसी भी प्रकार के यश सम्मान खोने का कहीं भी संकेत यहाँ पर नहीं है। यहाँ बात करेंगे इस प्रकार का आपकी ये पर देखिए, ये आपकी यहाँ पर रेखा और यहाँ पर एक उल्टी मछली का भी ऊपर से थोड़ा सा चिन्ह है, और यहाँ कुल मिलाकर के एक बेहतरीन योग यहाँ पर इस प्रकार का बना हुआ है। जब मछली उल्टी होती है तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर कितना भी धन आ जाए उसको कम ही लगता है। यानी कुल मिलाकर के या तो व्यक्ति के पास खर्चे लगे रहते हैं। ये 55 साल के बाद की बात पढ़ रहा हूँ मैं, 55 से पहले की नहीं। तो उसके बाद भी आपको ऐसा ही लगता है कि जीवन में यार मुझे मज़ा नहीं आया, इतना और जाना। यानी कुल पैसे की बहुत ज़्यादा भूख बुढ़ापे तक भी रहने वाली है। आइए बात करता हूँ मैं एक और पर्वत की। यहाँ ब्रैकेट्स बना हुआ है, आपको मछली जैसा लगेगा लेकिन यहाँ ब्रैकेट्स से स्वतंत्र मछली नहीं थी। तो कुछ प्रकार का जब यहाँ पर व्यक्ति के हाथ के अंदर ब्रैकेट्स बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से मकान भी मिलता है, पैतृक संपत्ति भी मिलती है। साथ ही साथ व्यक्ति दान पुण्य भी करता है। और कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो अच्छी भाषा शैली गुणों की खान का ये ब्रैकेट्स कहलाता है। बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। और यहाँ विवाह रेखा इस प्रकार की जब छोटी बड़ी 2 रेखाएं होती हैं तो वो बताती हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर वो चाहे तो पत्नी से भी लाभ उठा सकता है काम करा करके। तो यहाँ इस प्रकार का संकेत। साथ ही साथ हृदय रेखा जाकर के बिल्कुल यहाँ पर पहुँच गई है इस जगह पर। तो इस प्रकार की रेखाएं जब हृदय रेखा से इस प्रकार पहुँच करके जाके आपकी सूर्य पर्वत तक पहुँच जाती है तो कुल मिलाकर के व्यक्ति का यहाँ हृदय में किसी भी प्रकार का कोई रोग संकेत यहाँ पर वर्तमान में मौजूद नहीं है। साथ ही साथ पत्नी के साथ कैसे भी संबंध क्यों ना रहे, पत्नी रहेगी एक ही। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और मंगल रेखा यहाँ से ये रेखाएं कहलाती हैं साहस की रेखा है। यानी कार्य करने की क्षमता यदि आप में नहीं है तो यहाँ एक भी रेखा नहीं होगी। यानी व्यक्ति बैठा हुआ निठल्ला खाता रहता है। आपके यहाँ मंगल रेखा का मंगल से संबंध,
यानी कि राज्य सरकार के आदमी का राज्य सरकार के क्षेत्र से यदि कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा झंझट मुकदमा भी ले लेगा तो वो उसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मंगल से मंगल मिल गया, यानी कि आपके साहस से और भगवान की कृपा मिल गई। तो इस प्रकार की जो रेखा, ये मंगल से मंगल जाने वाली रेखा साहस के द्वारा राज्य सरकार से धन कमाने के संकेतों के अंदर मिलती है। अब बात करूंगा यहाँ पर द्वितीय मंगल की। कोई भी यहाँ वैसी रेखा नहीं है जो वर्तमान में मैं कह सकूँ कोई झगड़ा झंझट मुकदमा, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल राज्य सरकार दिलाने वाली नौकरी आपके पास है। अब बात करेंगे हम इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बहुत ही शानदार बुद्धि रेखा, एकदम समानांतर रूप से, बहुत ज़्यादा ढलवा नहीं, बहुत ज़्यादा उठी हुई नहीं, और इसका भी संबंध लगभग मंगल पर्वत से ही रहा। यानी कुल मिलाकर के जब ये अलग हो जाती है यहाँ आपकी आयु रेखा से, तो इस प्रकार का व्यक्ति थोड़ा वाणी से ज़्यादा बोलता है, और साथ ही साथ व्यक्ति अपनी एक अलग ही क्षमता, अलग ही तरह प्रकार की इसकी वजूद होता है। ये अधिकतर देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति परिवार से हटकर के काम करने वाला होता है। तो ये संकेत आपकी हाथ के अंदर रेखा, बहुत ही शानदार बुद्धि रेखा आपके पास मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत का संबंध भाग्य रेखा के साथ में बना, यानी कुल मिलाकर के ये तो प्रगति की रेखा है जो नीचे की तरफ खड़ी है, प्रमोशन की रेखा, प्रगति की रेखा। साथ ही साथ ये बाहर से निकलने वाली रेखा है। ये कहती है कि आपका भाग्य जो बनेगा वो घर से दूर से जा कर के बनेगा। चलिए बात करता हूँ आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। देखिए व्यापारिक रेखा, और यहाँ से जब आपकी व्यापारिक रेखा निकलती है तो ये दूर स्थानों से जाकर जुड़ करके इस तरह निकलने वाली ये रेखा है, यहाँ आपकी आयु रेखा से भी है। यानी कुल मिलाकर के इनका इन्वॉल्वमेंट, इनका जो संबंध है वो यहाँ बताता है कि आप साइड वाइज कोई भी व्यापार भी कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा संकेत मिला। अब बात कर रहे हैं आपकी यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा आपकी जाकर यहाँ मिली और 36 पर थोड़ा सा हट करके भाग्य रेखा दोबारा शुरू हुई। अब ये किस बात का संकेत है? ये जो संकेत है ये आपके हाथ के अंदर है। जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब आप बता रहे हैं, तो यहाँ आपके समय में मुझे लगता है 2021 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ कुल मिलाकर इस प्रकार का संकेत है, यानी कि 2021 और 2022 मुझे लगता है मई से जून के बीच में ये ज़्यादा ऐसा रहेगा, यानी मई 21 से लेकर के 22 जून के बीच में। तो ये स्थान परिवर्तन का योग इसके बाद सुचारू रूप से चलती हुई लगातार आपकी यहाँ पर रेखा, तो ये एक अच्छा संकेत के रूप में यहाँ पर मिला। चलिए ये मैंने आपको बताया। अब मैं भाग्य रेखा के बाद में मैं चलने वाला हूँ यहाँ पर आपके सवालों पर। अच्छा पैसा कब? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं अच्छा पैसा के लिए अगर आप बात करते हैं तो जहाँ से ये आपके जीवन का ये 36वां वर्ष शुरू हो रहा है, यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो ये एक अच्छा संकेत है इस प्रकार का कि आपके जीवन के अंदर, क्योंकि यहाँ एक बेहतरीन सा ट्रायंगल भी बना हुआ है छोटा सा, ये जीवन के ये आप बना हुआ है आपके 36 से 37वें वर्ष में ये जो ट्रायंगल मैंने इधर बनाया, और तो ये इस प्रकार का यहाँ पर योग बना हुआ है। ये बेहतरीन ट्रायंगल है, और साथ ही साथ आपके पास में एक यहाँ एक ये देखिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये संकेत निकल कर के आए कि आपका यहाँ पर 36 से 37वें वर्ष में आपका ट्रांसफर योग, और भाग्य रेखा का एक यहाँ पर ये संबंध जो बना है, और एक यहाँ ट्रायंगल इधर से बन कर के इससे भी निकल रही है रेखा, इसका फल भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए ये सब बताऊँगा बाद में, लेकिन अभी मैं पहले आपके सवालों के अनुसार आपको बताने वाला हूँ। आपने कहा अच्छा पैसा कब? बिल्कुल आपके 36वें वर्ष के बाद अच्छा पैसा आपको आना शुरू रहेगा, लेकिन कुछ हाथ पर ऐसे निशान थे कि असंतुष्ट आप रहने वाले हैं, आपके पास धन कितना भी आ जाए। दूसरी बात, आपने पूछा है पुत्र योग के बारे में, तो पुत्र योग के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए आपका जो शुक्र पर्व है वो अनुकूलता के साथ में है, आपके हाथ में भी यहाँ 2 संतान का योग है। बाकी पुत्र के लिए यदि आपको पूछना है तो इसके लिए आपको
अपनी आखिरी संतान साथ ही साथ पत्नी की जन्मपत्री और अपनी तीनों की भेजनी होगी। और तब उससे मैं केवल एक ही चीज़ का सवाल का जवाब दूंगा आपको कि आपको पुत्र संतान है कि नहीं। आखिरी संतान के बाद अवर्षण ना हुआ हो, ये शर्त होगी। तो चलिए, पुत्र योग के लिए संतान कारक आप व्यक्ति हैं, आप में संतान उत्पत्ति करने की स्थिति है। जॉब प्रमोशन के बारे में आपने पूछा, तो चलिए मैं जॉब प्रमोशन के बारे में बता देता हूँ आपको। बढ़िया प्रमोशन होगा। तो यहाँ अगर मैं जॉब प्रमोशन की बात करता हूँ तो जॉब प्रमोशन के लिए ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए हैं, यहाँ आपके जीवन में ये बन रहे हैं लगभग जाके 39 से 42 वर्ष के बीच में, यानी 2024 से 2027 के बीच में ये बहुत बढ़िया प्रमोशन का योग आपके हाथ के अंदर बना हुआ है। तो 2024 से 27 के बीच, यानी 39 से 42 वर्ष की उम्र के बीच। एक अलग पूछा आपने, क्या मैं कोई अलग कोचिंग या टीचिंग लाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल, उसी के लिए मैं बताने वाला था कि ये जो आपके पास यहाँ ये जो ट्रायंगल बना है, जब ये ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल से निकल करके इस तरीके से रेखा निकल करके जाती है, तो ये ऊपर से बृहस्पति के अंदर भी एक्स जैसा या ब्रैकेट जैसे जो चिन्ह होते हैं, ये निश्चित रूप से व्यक्ति को मेधावी बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से टीचिंग और कोचिंग के द्वारा अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये हाथ के अंदर संकेत स्पष्ट रूप से विराजमान हैं। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिड लाइफ के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा ये एक्स रूपी चीज़ है। ये सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है बुरे चिन्ह। तो यहाँ ये बुरे चिन्ह हैं, लेकिन इनसे कहीं मुझको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई तलाक की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यहाँ कुल मिलाकर पत्नी से मतभेद का पूरी तरीके से हाथ है। तो कृपया करके संबंधों की अवहेलना ना करें और अपने मन को शांत रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना अच्छा नहीं होगा। पत्नी 2 4 6 महीने साल भर घर रह के आ जाएगी, भाई इतना ही होगा, तलाक तब भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए, ये संकेत आपके हाथ से मुझे अभी जो मिले हैं मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कैरियर की। कैरियर आपका ठीक है, चिंता ना करें। संतान की चिंता है के बारे में ना करें, उसके बारे में भगवान जो भी फल देता है उसको भगवान का प्रसाद समझ कर ग्रहण करें और जीवन का आनंद उठाएं। तो चलिए, ये आपके सभी सवालों के जवाब हो गए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और कुल मिलाकर के यहाँ अच्छा खासा शुक्र पर्व, तो इतना चौड़ा शुक्र पर्व हो जाता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के आपके पास अभी भी साधन ठीक ठाक रूप से विराजमान हैं। तो ये अपने आप में शुक्र पर्व ठीक निकला। बात कर लेते हैं अब किसके बाद आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा लगभग मणिबंध तक पहुंच गई है। कह सकता हूं निश्चित रूप से कि 77-78 वर्ष की तो अभी बन गई है और आगे भी रेखाएं बनती रहती हैं। तो यहाँ आपकी सभी रेखाओं को पड़ा और ये मंगल रेखा ये सारी उम्र में आपको साथ साथ चलेगी, यानी कुल मिलाकर सब मुसीबतों से निकालने वाली ये संजीवनी रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। केतु स्थान की बात करता हूँ, यहाँ किसी प्रकार का अभी कोई साधना का, ये तो पैतृक संपत्ति जब मिलती है व्यक्ति को तब ये 3 रेखा खड़ी होती हैं। अपना प्लस पैतृक सहयोग प्लस भगवान की कृपा, ये 3 रेखा आपको मिली हुई है। यानी कि केतु स्थान पर अभी किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी साधना का योग हो। राहु पर्वत से अचानक लाभ मिलने वाली रेखाओं का कोई संकोच नहीं है, किसी लॉटरी पाटरी के चक्कर में ना पड़े। तो चलिए, सब रेखाओं के पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपको मानसिक शांति भी रहे, और संतान के लिए तो आप मुझे दिखलाई लेंगे वो तीनों जन्म पत्रियाँ, तो मैं आपको बता ही दूँगा। सबसे पहले मानसिक शांति के लिए और तरक्की के लिए आप पुखराज पहनिए। एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर रहने के लिए ये आपका नग बनता है। इसके बाद रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप निश्चय करें, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ अगर रोजाना 3 बार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। नमस्कार।